जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का 63 सेट वाली प्रीवियस ईयर बुक को लेकर आए हैं दोस्तों। और इस बुक में हम लोग इसमें से छांट के 9th और 10th के पैटर्न पर आधारित दोस्तों हम लोग 555 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हूं और ये आपका क्लास संख्या 1 चलेगा। दोस्तों ये क्लास आपका रामबाण साबित होने वाला क्लास है, ठीक है। और इसमें टोटल 555 MCQ कराया जाएगा दोस्तों। ये आपका क्लास 1 है, ठीक है। और मोस्ट VBI सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो फटाफट से एक बार सभी साथी जुड़ जाइए। सुबह के 8 बज चुके हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर 3, 5, 6 और यहाँ पर 7 कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। एक बार सभी साथी एक बार आंसर बताइए। एक के लिए आंसर सभी साथी लाइव चैट में बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो टोटल आपका 5 राज्य से होकर गंगा नदी गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है भारत के दोस्तों, तो यहाँ से याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद क्या हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ये 5 राज्य से होकर जो गुजरती है वो गंगा नदी गुजरती है। यहीं सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि गंगा नदी किस राज्य में बहती है सबसे ज़्यादा, तो आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बहती है उत्तर प्रदेश में बहती है, लगभग आपका 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर। वहीं सबसे कम पूछा जाए दोस्तों कि सबसे कम जो है गंगा नदी किस राज्य में बहती है, तो आपका झारखंड में लगभग आपका 40 किलोमीटर गुजरती है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बिहार से कितने यानी कि बिहार से जो है टोटल कितने किलोमीटर जो है बिहार राज्य से गंगा नदी बहती है, तो टोटल आपका हो जाएगा 405 किलोमीटर। वहीं उत्तराखंड का बात किया जाए दोस्तों, उत्तराखंड में 450 किलोमीटर बहती है गंगा नदी, ठीक है। यहाँ से बिहार से अगर पूछा जाए दोस्तों, बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गंगा नदी से, तो दोस्तों भारत में जो यानी बिहार में जो गंगा नदी टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है बिहार से, तो टोटल 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पूछा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से होकर गुजरती है, किस डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ से याद रखिएगा पटना डिस्ट्रिक्ट से। पटना डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा गुजरती है गंगा नदी, आपका 100 किलोमीटर गुजरती है गंगा नदी पटना से, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों कि गंगा यानी 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूह को जो है अलग करती है। 10 डिग्री चैनल जो है किन 2 द्वीपों को अलग करती है, द्वीप समूह को अलग करती है। पहला आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और निकोबार, अंडमान और मालदीव। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो गुजरती है किस द्वीप समूह को अलग करती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करती है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। और अंडमान निकोबार का आपका राजधानी पूछा जाए कहाँ हो जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। इसीलिए जो सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। 4 विकल्प दिया गया है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक वृत्त। एक बार सभी साथी 3 के लिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा, कर्क रेखा कहा जाता है। यहीं से आपका पूछा जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। वही आपका टोटल अगर पूछा जाए कि कितने राज्य, 8, और कौन कौन से राज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेगा सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद हो गया झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद आपका त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य से होकर
गंगा नदी जो है यानी कि जो कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। यहीं पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन सा कर्क रेखा किस राज्य, यानी कि इनमें से पूछा जाए कि कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी दोस्तों कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको सबको पहले नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि जैसे आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद आपका पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश, तो क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और ये तीन राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, यहीं पर आपको पूछा जाए कि इनमें से जो है कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको तीन राज्य जो दिया रहेगा उसमें आपको उससे होकर नहीं गुजरती है, उसमें एक राज्य जैसे गुजरात दिया रहेगा वहां से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से इस तरह आपको क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और यहां से याद रखेगा दोस्तों कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध मुख्य किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों ये आपका हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था, चार विकल्प दिया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और ये 7 वर्षों तक युद्ध चला था, इसीलिए इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध रखा गया है दोस्तों। और किन किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों ये आपसे पूछा जाए कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ये कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेकर 1763 तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना घटी थी कब घटी थी दोस्तों, 16 दिसंबर 1763 को 73 को बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना घटी थी दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को घटी थी। और यह किस देश से संबंधित था, तो अमेरिका से संबंधित था, यूएसए से संबंधित था दोस्तों। और यानी कि जो है 1773 में एक और जो है एक्ट पारित किया गया था। कौन सा एक्ट, तो दोस्तों याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था दोस्तों, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए कि 16 दिसंबर 1773 को किन दो देशों के बीच में, यानी कि जो आपका हुआ था ये जो है हुआ, यानी कि बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना घटी थी किस देश से संबंधित था 1773 में 16 दिसंबर को, तो अमेरिका से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6। अमेरिका का प्रथम अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था और वर्तमान 2025 में कौन है अभी राष्ट्रपति। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो प्रथम आपका हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। वही अगर वर्त में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जो बाइडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बाइडन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 7 है कि निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है। तो सबसे ज्यादा उष्मा देने वाला जो है किसका होता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन गैस। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस जो हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा जो है उष्मीय देने वाला क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उष्मीय देने वाला गैस कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी एक बार। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि सामान्य कमरे का तापमान यानी रूम का टेम्परेचर जो है कितना डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो रूम का टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा ये रूम का टेम्परेचर हो जाएगा। वहीं अगर केल्विन में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। कितना, 300 केल्विन हो जाएगा। सामान्य रूम का जो है यानी कि तापमान पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में 27, अगर केल्विन में 300। वही मानव शरीर का पूछा जाए कि सामान्य तापमान जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही केल्विन में पूछा जाए तो आपका कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। कितना, 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी। कोशिका यानी सेल की जो खोज किया था, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। और दोस्तों कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था, तो 1665 में। कब, 1665 में किया था खोज। किसका, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 10 हो जाएगा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग 6, 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो डेली जो करेंगे दोस्तों आप लोग का, आपको जो है डेली हम लोग जैसे 555 क्वेश्चन है तो हम लोग सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो है क्लास बाय क्लास करेंगे, आपका जो फुल डिस्कशन के साथ करेंगे, ठीक है। इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पूर्वक याद रखना है। किसी भी सोडा या शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक में से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से एक ही बात को याद रखना, कोई भी सोडा रहे, ठीक है, कोई भी सोडा रहे तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो कोई भी सोडा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है, ठीक है। क्या होता है? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा 11 कि LPG गैस में गंध क्यों होता है। LPG गैस जो होता है गंध क्यों करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इथाइल मर्केटन के द्वारा जो है LPG गैस जो है क्या करता है तो गंध करता है, किसके कारण? तो इथाइल मर्केटन के कारण, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से सही आंसर। और दोस्तों LPG गैस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं खाना बनाने में करते हैं, कहाँ? खाना बनाने के रूप में जो प्रयोग करते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो LPG गैस का प्रयोग करते हैं, LPG गैस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12, नाविक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कब किस वर्ष की थी। नाविक की खोज जो है रदरफोर्ड ने कब किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा 12 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 में दोस्तों नाविक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है यह किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है दोस्तों। चलिए किस जिले में स्थित है आपको बताना है कुशेश्वर स्थान। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका दरभंगा में कुशेश्वर स्थान जिले हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय, क्या पूछा? भारतीय डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यानी कि जो इंडियन पोस्ट बैंक की जो स्थापना हुई थी, भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर जो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों, ये आपका जो हुआ था 1 अक्टूबर 1854 को जो हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? भारतीय डाक सेवा विभाग की स्थापना किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था, सॉरी 1854 में किया गया था। और यहाँ से याद रखिएगा ये किसके शासनकाल में जो है डाक विभाग की स्थापना किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है किसका? तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। वहीं पर 1853 में जो है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। यहां से याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को जो चला था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। साथियों क्वेश्चन संख्या 15 हो जाएगा कि भारत में रबर की खेती मुख्य रूप से किस राज्य में होती है। तो रबर की खेती अगर सबसे पूछा जाए दोस्तों किस राज्य में होती है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किस राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल राज्य में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य हो जाएगा भारत के केरल, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहीं पर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि मसाले की खेती जो की जाती है सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो मसाला, ठीक है, मसाला की जो खेती किया जाता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो केरल राज्य में किया जाता है, ठीक है। वहीं आपका देश पूछा जाए दोस्तों कि किस देश में जो है रबर का उत्पादक सबसे बड़ा देश है, तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु अगर पूछा है कौन सी हो जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। और वहीं सबसे भारी धातु पूछा जाए तो सबसे भारी धातु जो आपका हो जाएगा ओस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु हो जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ 555 क्वेश्चन का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री में आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 बाइट
बराबर कितना बीट होता है, 1 बाइट बराबर दोस्तों कितना बीट होता है आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 8 बीट होता है। कितना होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई थी। चलिए बताइएगा कि अंग्रेजी यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो नींव रखी गई थी किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत रखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, किस एक्ट के तहत, एक्ट 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में शिक्षाओं का नींव रखी गई थी, अंग्रेजी शिक्षाओं का। और इसी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा पर जो है अगर आपसे पूछा है कि 1 लाख रुपए जो है क्या किया गया था, इस पर खर्च किया गया था शिक्षा पे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो खर्च किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 19 हो जाएगा, पानी के अंदर जहाज या वस्तु का यानी पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि या पानी के अंदर जहाज या वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका सोनार का। ठीक है, सोनार का हम लोग पता करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी कि जो है कौन सा हो जाएगा, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेल शोधक जो कारखाना हो जाएगा डिगबोई तेल शोधक कारखाना हो जाएगा भारत का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों डिगबोई जो अगर पूछा जाए कि डिगबोई दोस्तों ये किस राज्य में है, असम में। ठीक है, असम राज्य में हो जाएगा डिगबोई, जो जहां सबसे ज़्यादा जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है। कहाँ, डिगबोई में। डिगबोई आपका असम में पड़ता है दोस्तों। और इसी का स्थापना अगर पूछा जाए कि प्रथम तेल शोधक की स्थापना जो हुई थी असम में डिगबोई में, वो कब हुई थी, तो 1901 में। कब हुई थी, 1901 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में सबसे यानी एशिया महाद्वीप में विश्व में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करते हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, 30%, 45%, 60% या 75%। चलिए एक बार बताइए, एशिया महाद्वीप में विश्व में कुल कितने जनसंख्या प्रतिशत में पाया जाता है, तो टोटल आपका 60%। ठीक है, 60% केवल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और टोटल आपका 6 यानी कि जो है आपका 6 महाद्वीप में मिलाकर टोटल आपका 40% पाया जाता है लोग। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके, सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं। और दोस्तों सांगपो यानी कि जो है या सांगपो जो यानी तिब्बत जो हो जाएगा या किस देश में है, चीन में स्थित है। ठीक है, चीन देश में स्थित हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और वही अगर दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अगर बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जानती है, तो जमुना के नाम से। जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। वही गंगा नदी अगर जाती है बांग्लादेश में तो किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों यानी कि जो है किस नाम से, पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तब। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी जो है गंगोत्री के गोमुख के ग्लेशियर से निकलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी टोटल आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पहले ही बता दिए हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो गुजरती है किस, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा पटना से गुजरती है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए बिहार का तो पटना हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, तो पटना ही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में और जनसंख्या घनत्व में दोनों में आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नील नदी कहां से निकलती है। तो नील नदी जो निकलती है दोस्तों ये कहां से निकलती है, चलिए एक बार फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा नील नदी जो निकलती है दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है दोस्तों।
ठीक है। और यहीं पर पूछा जाए कि विक्टोरिया झील से निकलती है किस देश में? अफ्रीका के सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए कौन सा झील हो जाएगा? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। यही झील से जो है नील नदी का उद्गम स्थल होता है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर नील नदी की अगर लंबाई पूछा जाए कि नील नदी की जो है लंबाई कितनी हो जाएगा? तो 6650 किलोमीटर हो जाएगा नील नदी की लंबाई। और विश्व के सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर विश्व के सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, चौड़ी नदी कौन सी नदी हो जाएगा? तो आपका अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो हो जाएगा विश्व के सबसे चौड़ी नदी, इसकी लंबाई आपका 6400 किलोमीटर हो जाएगा, 6400 किलोमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है हुआ था कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, ये प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध जो चला था ये 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये 3 युद्ध जो पानीपत में लड़े गए थे, ठीक है। पहला युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच? तो दोस्तों यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था ये प्रथम यानी कि युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ से सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी की हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? दूसरा आपका रेगुन मिट्टी के नाम से हम लोग काली मिट्टी को जानते हैं। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है काला क्यों होता है? तो ये आपका हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से जो है रेगुन यानी काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण होता है यानी कि जो है बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को देखे हैं इस क्लास में सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को एक बार नोट डाउन कॉपी में आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। किसका? राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है। वहीं पूछा जाए कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल आपका 63 में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको पूछबे करेगा, ठीक है। ये आपका पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आपका 1857 के क्रांति में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगर पूरा डेट अगर आपसे पूछा है कि सिपाही विद्रोह का पूरा डेट आप बता दीजिए तो 10 मई, ठीक है 10 मई 1857 के मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ईरान और फारस के नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान और फारस का जो नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका नादिर शाह को, ठीक है। ईरान का नेपोलियन या फारस का नेपोलियन पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और दोस्तों आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बादशाह यानी मोहम्मद बादशाह जो है बादशाह को नीला बादशाह क्यों कहा जाता है? मोहम्मद बादशाह को जो है नीला बादशाह क्यों कहा जाता है दोस्तों इसके लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वे जो है नीले रंग के शाही वस्त्रों में बहुत ही पसंद करते थे, इसीलिए जो है नीला बादशाह उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा जो मिलती है दोस्तों किस नियम से? तो पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। क्या सॉरी क्या पूछा गया है कि बल की परिभाषा जो मिलती है वो पहला नियम से ही मिलती है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि बल यानी कि जो है न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र मिलता है? न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र मिलता है? तो आपका न्यूटन के दूसरे नियम से जो है बल का सूत्र मिलता है। किसका? बल का सूत्र मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपके पूछे गए हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और
दोस्तों ये जो दिया गया था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा संपन्न किया गया था, उसी में जो है यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह में दिए थे। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या जो पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का टोटल इस क्लास में टोटल 32 क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल कितना था? 32 क्वेश्चन था, टोटल 32 क्वेश्चन। और आप लोग जो बताइए इस क्वेश्चन का, आप लोगों का आंसर आपको बताना है, एक क्वेश्चन का आंसर। और इस 32 क्वेश्चन से आप लोग का कितना स्कोर आया है वो भी आप लोग बताइए, आपका अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, लाइव चैट में। और दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा कि दोस्तों आपके जो जैसे पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। ठीक है, ये 7 अगस्त यानी कि पहले ही शिफ्ट में ही क्वेश्चन को पूछा गया था। 7 अगस्त 2024 को क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों? जैसे याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि क्या पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये कब, यानी कब से कब तक हुआ था ये नहीं पूछा गया था, लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया था। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, प्रथम विश्व जो हुआ था आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी साथी एक बार बताइएगा प्रथम विश्व जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 1900 आपका हो जाएगा 1900 आपका कितना हो गया? 1935। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1901। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1914। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1935 में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना, ऑप्शन आप लोगों को फटाफट से बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, एक बार सभी साथी मिलकर। ठीक है, इसका PDF जो मिलेगा आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर, और टोटल आपका 555 क्वेश्चन का जो है PDF अपलोड कर दिया गया है। एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।